नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं का स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसर एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा है, यूपी पुलिस एसएससी जीडी 2026 भर्ती परीक्षा जो भी हमारे स्टूडेंट दे करके और उसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट के रूप में जीके, जीएस और हिंदी को पर डे दोस्तों आप लोगों के लिए शाम को 8 बजे एक दोस्तों प्रैक्टिस सेट की क्लास लेके आते हैं, जिसमें कि दोस्तों हम लोग जीके के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 दिन से हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट नहीं लेके आ पा रहे थे, इस वजह से दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए टॉप 40 क्वेश्चंस हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में मतलब कवर कराए हैं। ठीक है ना, इसमें दोस्तों हम लोगों ने आज जीके जीएस नहीं ली है, केवल दोस्तों हिंदी इसमें कंप्लीट कराई गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज का इंपॉर्टेंट सेशन देखते हैं हिंदी का, जो कि दोस्तों अगर आप लोग इसको कंप्लीट करते हैं तो जो आप लोगों की 40 नंबर की एसएससी जीडी में हिंदी आनी है, वो दोस्तों आप लोगों की इसी एक प्रैक्टिस सेशन से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, ऐसा ऑप्शन हमसे पूछ रहा है जो सही नहीं है। दोस्तों अंगीकार स्वीकार ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंगीकार मीन्स दोस्तों स्वीकार करना होता है, ये दोस्तों इसका विलोम नहीं है। इसका दोस्तों अंगीकार का विलोम क्या हो जाएगा? अस्वीकार। क्या दोस्तों? अस्वीकार। ये दोस्तों अंगीकार का विलोम हो जाएगा। ठीक है, और जो दोस्तों बाकी ऑप्शन है, अधम इसका उत्तम, ये बिल्कुल राइट विलोम हो जाएगा। अकाम का दोस्तों सकाम और औन्नत का उन्नत, ये दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और दोस्तों ये हम लोगों को पता है कि दोस्तों ये प्रैक्टिस क्लास है। क्या दोस्तों? इसमें दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्रैक्टिस क्लास है। तो दोस्तों आप लोग इस प्रैक्टिस क्लास को प्रैक्टिस की तरह ही देखना और मुझको कमेंट करके अपने आंसर जो है वो जरूर बताते रहना। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, किसको दोस्तों? रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, कह रहा है अच्छे लड़के परिश्रमी, ये दोस्तों होती हैं, इसके नीचे दोस्तों लगा है अंडरलाइन। ठीक है, होती हैं, इसको दोस्तों हमको चेंज करना है। कह रहा है होती हैं, ये दोस्तों तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये तो गलत है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होते हैं दोस्तों? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंधेर करना मुहावरे का अर्थ बताइए। क्या दोस्तों? अंधेर करना मुहावरे का अर्थ, इसका दोस्तों अंधेर करना का क्या हो जाएगा? अन्याय करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंधेर करना यानी कि अन्याय करना। और जो दोस्तों नीचे दिए हुए घमंड करना, इसका दोस्तों हो जाएगा अभिमान का अंत होना। और दोस्तों अंधेरा करना यानी कि बुरा समय आना, और भुजा उठाना यानी कि कुछ नहीं, प्रतिज्ञा करना। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों जो अंधेरा करना हो जाएगा इसका हो जाएगा अन्याय करना। और दोस्तों जो मुहावरा शब्द है, ये दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। किसका दोस्तों? अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। आपसे ये पूछ सकता है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बातचीत करना, मुहावरा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी यानी कि इसका जो समान अर्थ हो। तुरंगी, तुरंगी का क्या अर्थ होता है जरा हमसे पूछ रहा है। दोस्तों तुरंगी का अर्थ होता है, आप लोग बताइए, घुड़सवार। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है दोस्तों तुरंगी का अर्थ? घुड़सवार होता है। और दोस्तों जो अस्तबल, अस्तबल का दोस्तों होता है तबेला और दोस्तों घुड़साल। ठीक है, क्या दोस्तों? तबेला और घुड़साल। और घुड़साल दिया हुआ है तो घुड़साल का तबेला हो जाएगा, अस्तबल हो जाएगा। ठीक है, और अश्वशाला भी हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जो घुड़सवार है, घुड़सवार का हो जाएगा अश्वारोही, तुरंगी और तुरंगा रूढ़। क्या दोस्तों? तुरंगा रूढ़। ये भी दोस्तों तुरंगा का मतलब तुरंगी की समानार्थी हो जाएगा यानी कि पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे उपयुक्त शब्द, पेड़ पर चिड़िया खाली स्थान है। चिड़िया क्या करती है? चहचहाती है, हिनहिनाती है, कड़कड़ाती है या टिरकिराती है। तो चिड़िया चहचहाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेड़ पर चिड़िया क्या करती है? चहचहाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
कह रहा रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे उपयुक्त शब्द। परिवर्तन खाली स्थान का नियम है। परिवर्तन पृथ्वी का नियम है, परिवर्तन जगत का नियम है, परिवर्तन संस्कृत का नियम है या परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो दोस्तों परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन किसका नियम है? प्रकृति का नियम है। यही दोस्तों हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान हमको इसमें फिर से आ गया। कह रहा बरगद खाली स्थान हरा भरा मतलब हरहरा रहता है। बरगद हरहरा रहता है। तो झाए झाए हरहरा रहता है, या साए साए हरहरा रहता है, या सरसर हरहरा रहता है, या हर हर हरहरा रहता है। तो कह रहा बरगद कैसे? तो बरगद झाए झाए, क्या दोस्तों? झाए झाए हरहरा रहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बरगद दोस्तों कैसे? झाए झाए हरहरा रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब तेज हवा चल रही थी यानी कि आंधी चल रही थी तो बरगद दोस्तों झाए झाए झरझरा मतलब हरहरा रहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी लग रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित खंड को कह रहा वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला। अनंत काल की जगह में क्या आएगा हमसे पूछ रहा है। अनंत काल से दोस्तों कोई बात नहीं, चिरकाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनंत काल तक दोस्तों कोई कैसे जिंदा रह सकता है, इसी वजह से दोस्तों चिरकाल, चिरकाल यहाँ पे बिल्कुल प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह मुझे चिरकाल से नहीं मिला है, यानी कि काफी दिनों से नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों एक शब्द आ गया, दोपहर के बाद का समय। अपराह्न, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोपहर के बाद का समय क्या हो जाएगा? अपराह्न हो जाएगा। और ये दोस्तों मध्याह्न, ये दोस्तों दोपहर का समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोपहर का समय, ये हो जाएगा क्या? मध्याह्न। और दोस्तों गोधूलि क्या हो जाता है? ये होता है दोस्तों संध्या काल, जब गाय लौट करके आती हैं, यानी कि जो चराने के लिए ले जाते हैं चरवाहा लोग, फिर जो संध्या काल में लौट के गाय आती है उसको गोधूलि कहा जाता है। और दोस्तों पूर्वाह्न, ये दोस्तों दोपहर के पहले का समय होता है। क्या दोस्तों? दोपहर के पहले का समय। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर का समय मध्याह्न, और अपराह्न हो जाता है दोपहर के बाद का समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द लिखना है। कह रहा है जिसकी जीविका निश्चित ना हो, यानी कि जिसका रुपया पैसा का निश्चित ना हो, तो कह रहा है उसको क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति से भैया आ रहा है जीविका, इसीलिए उसकी जीविका निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो दोस्तों दूसरा ऑप्शन दिया है खेचरी, ये दोस्तों होता है जो आकाश में चलता हो। कहाँ दोस्तों? आकाश में चलने वाला, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं खेचर या खेचरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये लिखा है आत्मघाती, दोस्तों जो अपनी हत्या अपने आप कर ले। और दोस्तों ये अगोचर, अगोचर होता है इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। इंद्रियों द्वारा, क्या दोस्तों? ये जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों द्वारा उसको ना जाना जा सके, ना जाना जा सके, ये दोस्तों हो जाएगा अगोचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, रेखांकित शब्द क्या है? पूरा पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। कह रहा है असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। असली भैंस का दूध कह रहा है बहुत मीठा होता है। और रेखांकित शब्द है दोस्तों असली भैंस का दूध। अब हमसे इसकी जगह में पूछ रहा है क्या आएगा? भैंस का असली दूध आएगा, या गाय का दूध आएगा, या दोस्तों भैंस का दूध आएगा, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों भैंस का असली दूध, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असली भैंस का दूध, ये दोस्तों कोई बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा। भैंस का असली दूध ये बिल्कुल प्रयुक्त होगा। तो हो जाएगा भैंस का असली दूध बहुत मीठा होता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से जरूर 2 क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उग्र का विलोम शब्द क्या है? उग्र का विलोम शब्द, उग्र का होता है दोस्तों सौम्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उग्र का विलोम शब्द हो जाएगा सौम्य। और दोस्तों सरल, सरल का हो जाएगा कठिन, सरल का विलोम कठिन हो जाएगा। और दोस्तों प्रखर, प्रखर का हो जाएगा मंद, प्रखर मीन्स तेज, मंद मीन्स धीमा। कठोर, कठोर का हो जाएगा कोमल, ठीक है ना। सौम्य मीन्स दोस्तों मृदु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली हैं, कोई त्रुटि नहीं है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सी त्रुटि है। तो दोस्तों ली है ये त्रुटि है। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर पार्ट में दोस्तों त्रुटि है। इसमें होगा दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से ली गई है, ली है दोस्तों नहीं, ली गई है। कामायनी दोस्तों एक क्या है, पुस्तक है, मतलब तो उससे दोस्तों पंक्तियां ली गई हैं, ली है नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3rd नंबर पार्ट में हम लोगों की त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, ठीक है। आप लोग दोस्तों मुझको कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा त्रुटि है। कह रहा है अन्य वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें दोस्तों बी नंबर यानी कि कौन सा दोस्तों नंबर 1 में अन्य वर्ष के, अन्य वर्ष की जगह में दोस्तों केवल अन्य वर्ष रहेगा, के नहीं लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर इसमें दोस्तों आ जाएगा अन्य वर्ष के नहीं होगा दोस्तों, केवल आ जाएगा प्रत्येक वर्ष के समान, ठीक है ना। अन्य वर्ष नहीं होगा, अन्य वर्ष की जगह में आ जाएगा प्रत्येक वर्ष के समान, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, प्रत्येक वर्ष के समान। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी, अद्वितीय दोस्तों सबको सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, अद्वितीय, यही हम लोगों को बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे दोस्तों उपयुक्त विकल्प हमसे पूछ रहा है। कह रहा है रोहन को खाली स्थान है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। रोहन को क्या है, रोहन को डर है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, रोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, रोहन को आशंका है कि इतना काम कर सकेगा, या रोहन को भय है। तो दोस्तों रोहन को शंका है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रोहन को दोस्तों क्या है, रोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों ये दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आ गई। दोस्तों एसएससी जीडी 2026 के स्टूडेंट जो भी दोस्तों उनको मैथ से डर लगता है और जो एग्जाम अभी उनका बाकी हुआ है, दोस्तों हम लोग पर डे सुबह 11 बजे, कितने टाइम दोस्तों, 11 AM में पर डे दोस्तों आप लोगों के लिए, पर डे दोस्तों 7 के सातों दिन, ठीक है, सुबह 11 बजे 15 दोस्तों क्वेश्चंस टॉप 15 प्रैक्टिस सेट के रूप में दोस्तों आप लोगों के लिए लेके आता हूं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि एग्जाम में दोस्तों आप लोगों के डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों उनको मैं बेसिक मेथड से यानी कि बिल्कुल दोस्तों इजी वे में समझा देता हूं 3 से 4 स्टेप में, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग आइए सुबह 11 बजे, और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के जो भी हमारे स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं, जो भी हमारे जिनको मैथ से थोड़ी भी बहुत डर लगता है, आइए हम लोग उनके पूरे डर को खत्म कर देंगे। और दोस्तों हम लोग वही सवाल पूछते हैं जो सवाल दोस्तों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग आइए और अपने मैथ की मतलब जो भी टेंशन है उस टेंशन को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, ठीक है। आप लोग सुबह 11 बजे मैथ की प्रैक्टिस कीजिए और रात में 8 बजे जीके जीएस और हिंदी दोस्तों इसका कंप्लीट कोर्स यानी कि कंप्लीट प्रैक्टिस हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। तो मैथ 11 बजे और दोस्तों शाम को 8 बजे जीके जीएस और हिंदी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित विकल्प मतलब उसको प्रतिस्थापित करना है। कह रहा इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। दोस्तों इसमें हमसे कह रहा है कि बताइए कौन सा उपयुक्त विकल्प है। दोस्तों दिल्ली कई बार उजाड़ी और बसाई गई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली क्या हो जाएगा दोस्तों, कई बार उजाड़ी और बसाई गई, ये दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बसाया और उजाड़ा गया नहीं, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18
कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का सही अर्थ दिया हुआ है। मुहावरा दोस्तों, अभी मैंने बताया कि मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है बातचीत करना। चुल्लुओं लहू पीना, दोस्तों बताइए इसका क्या हो जाएगा? चुल्लुओं लहू पीना, बहुत परेशान करना यानी कि बहुत कष्ट देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चुल्लुओं लहू पीना, बहुत कष्ट देना। और दोस्तों दिया बुझाना, वंश का नाश हो जाना। ठीक है, मौत की तैयारी करना, जान जोखिम में डालना। और दोस्तों जड़ से खत्म करना यानी कि समूल नष्ट कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित खंड को दोस्तों प्रतिस्थापित करना है। कह रहा है मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है। दोस्तों स्पर्धा के लिए कोई ये गेम थोड़ा है, ये दोस्तों तुलना, जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है। यानी कि दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी अन्य रिश्तेदार से, यानी कि दोस्तों अन्य रिश्तेदार से नहीं, अन्य रिश्ते से। ठीक है, ये भी दोस्तों रिश्तेदार की जगह में क्या आएगा? रिश्ता आएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दोस्तों इसको डी ना लगा देना, नहीं तो बिल्कुल आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, हिंदी दोस्तों केवल देखने में इजी लगती है, लेकिन जब इसको सॉल्व किया जाता है तो ये बहुत ही टफ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं, कह रहे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, वाक्यांश के लिए जिस पर विश्वास किया जा सके। जिस पर दोस्तों विश्वास किया जाए वो हो जाएगा विश्वस्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्वस्त, इस पे दोस्तों विश्वास किया जा सके। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों पर विश्वास करता हूं और आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द दोस्तों कालिदास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे दोस्तों ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ए नंबर ऑप्शन हम लोगों को बिल्कुल सही वर्तनी वाला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी यानी कि पर्यायवाची, यानी कि सिनोनिम्स। कह रहा राजा, राजा का दोस्तों समानार्थी शब्द क्या होता है? राजा का समानार्थी शब्द होता है महीप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा का महीप। और दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे? महीप, भूपति, नरपति, नृप, सम्राट, ये दोस्तों समानार्थी शब्द हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों ये जो दिया हुआ है रत्नाकर, इसका दोस्तों रत्नाकर का क्या हो जाएगा? मुझको दोस्तों पता नहीं है। ठीक है, हम लोग नहीं देखेंगे। मयंक, मयंक का दोस्तों हो जाएगा सुधाकर, कलनिधि, निशापति, शशंक, चंद्रमा, ये दोस्तों चंद्रमा की है। मुकुंद, मुकुंद का दोस्तों नारायण, दामोदर, पीताम्बर और चक्रपाणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखना है हमको हवा का। हवा का दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हवा का मातंग, आवास, अनल या अनिल। तो दोस्तों अनिल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनिल ये दोस्तों हवा का पर्यायवाची हो जाएगा। अनिल, अनिल के बाद समीर, मारुत, वात, ये दोस्तों तमाम ईटीसी हो जाएंगे। और दोस्तों जो अनल दिया हुआ है ये दोस्तों आग का हो जाएगा। पावक, दहन, धूमकेतु, हुतासन। और दोस्तों जो आवास है, आवास का हो जाएगा दोस्तों घर। क्या? घर, निलय, निलय के बाद निकेतन, निकेतन के बाद निवास। और दोस्तों मातंग, मातंग का दोस्तों हाथी हो जाता है। ठीक है, मातंग का दोस्तों ये मतंग होता है। ये दोस्तों गलत प्रिंट हो गया है, क्या होता है? मतंग। मतंग का होता है हाथी और गज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे उपयुक्त शब्द हमको भैया भरना है, इधर उधर थोड़ा बहुत उपयुक्त नहीं, सबसे उपयुक्त। कह रहा 15 अगस्त को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। कौन सा पर्व? सांस्कृतिक पर्व, राष्ट्रीय पर्व, राजनीतिक पर्व या सामाजिक पर्व? तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्व, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त को दोस्तों हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे यानी कि गणतंत्रता दिवस होता है। सॉरी, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, कह रहा मेला में बहुत सी चीजें बिकती हैं। तो दोस्तों इसमें क्या त्रुटि है? इसमें दोस्तों त्रुटि है मेला में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेला में नहीं होगा दोस्तों, हो जाएगा मेले में। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेले में बहुत सी चीजें बिकती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वह पुरुष कह रहा है जिसकी पत्नी मर गई हो। दोस्तों उसको कहते हैं विधुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विधुर, जिसकी पत्नी मर गई हो।
और दोस्तों जिसका पति मर गया हो उसको कहा जाता है विधवा, यानी कि उसको औरत को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विधवा। और जिसकी पत्नी मर गई हो उसको कहते हैं विधुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। दोस्तों हमें बहुत दुख हुआ, कह रहा है बताइए इसमें कहाँ है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री जी के। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सही सेंटेंस हो जाएगा हमारा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी के जी की, ये दोस्तों के मृत्यु, ये दोस्तों हट जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही में दोस्तों त्रुटि है, लाल बहादुर शास्त्री जी की मतलब शास्त्री जी के मृत्यु की खबर सुनकर नहीं दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु सुनकर। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा, बहुत दुख हुआ। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु सुनकर, ये दोस्तों के हो जाएगा जो, ये बिल्कुल गलत, और ये खबर भी दोस्तों हट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुहावरे का सही अर्थ, कह रहा है क्रोध से लाल होने वाला। दोस्तों क्रोध से लाल होने वाला, आग बबूला होने वाला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आग बबूला होना यानी कि क्रोध से लाल हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, कह रहा विद्यार्थियों को खाली स्थान का महत्व समझना चाहिए। विद्यार्थियों को शांति का महत्व, विद्यार्थियों को शांति का महत्व, दुख का महत्व या सुख का महत्व। तो दोस्तों शांति का महत्व, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को शांति का महत्व समझना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द, दोस्तों चतुष्कोण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, चतुष्कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 30 क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। इस क्वेश्चन में दोस्तों मतलब इस टॉप 30 में हम लोगों ने मुहावरा, समानार्थी, दोस्तों मतलब और क्या कहते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, और दोस्तों वर्तनी, और दोस्तों सभी टॉपिक से कुल मिला के एक एक दो दो क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को देखिए और मुझको कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने टॉप जो मैंने 30 क्वेश्चन कवर कराए हैं इसमें आप लोगों ने अपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों केवल एक या दो क्वेश्चन दोस्तों गलत होने की छूट है। ठीक है, इससे ज्यादा दोस्तों आप लोग क्वेश्चन हिंदी में गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग ज्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर दोस्तों आप लोगों को सिलेक्शन में थोड़ा सा रुकना पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग दोस्तों देखिए और कमेंट में अपना स्कोर मुझको जरूर बता देना। अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सुबह 11 बजे मैथ के सेशन के साथ। तब तक के लिए तो फिर जय हिंद, जय श्री राम।